नमस्ते। भारत को 1947 में आज़ादी मिली। तब जम्मू कश्मीर के शासक थे महाराजा हरि सिंह। उनके पास तब दो विकल्प थे, या तो रियासत को भारत में शामिल करे या फिर पाकिस्तान में। ये फैसला करने में हरि सिंह ने काफ़ी समय लिया। हालांकि उस समय वे यह चाहते थे कि कश्मीर का विलय न भारत में हो और न ही पाकिस्तान में, बल्कि वो इन दोनों देशों के बीच अलग देश के तौर पर बने रहे। तभी पाकिस्तान की तरफ वाले कश्मीरियों यानी मुस्लिम बहुल्य आबादी ने हरि सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसे पाकिस्तान समर्थक कबायली आक्रमण कहा गया। हरि सिंह ने भारतीय सेना की मदद मांगी। भारत ने मदद के लिए हामी तो भरी, लेकिन सशर्त। तब तक नुकसान तो हो चुका था। कबायलियों ने कश्मीर के जितने हिस्से पर कब्जा कर लिया था, उस पर आज भी पाकिस्तान का बीज है। इसी हिस्से को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहते हैं। भारतीय सेना ने तब जो शर्त कश्मीर के महाराजा के सामने रखी थी, उसके अनुसार जम्मू कश्मीर को खुद को भारत के राज्य के तौर पर स्वीकारना था। भारत को रक्षा, विदेश नीति और संचार जैसे हक को स्वीकारना था। हरि सिंह ने इसे कबूल कर लिया। तब तक विद्रोहियों ने बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। बाद में सियासत देखते हुए इस हिस्से के कश्मीरियों ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। तब से यह इलाका आज़ाद कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहलाता है। पीओके का कुल क्षेत्रफल करीब 13,000 वर्ग किलोमीटर है, जहां करीब 30,000 जाहिल रहते हैं। वैसे तो यह हिस्सा अधिकतर गुमनामी में रहता है, लेकिन पीओके पर सीधे तौर पर पाकिस्तान का दखल है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस हिस्से पर अपने अधिकार क्षेत्र का दावा करते रहे हैं। एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस हिस्से को फिर भारत के पास ले आने की बात भी की है। यह मुद्दा लगातार गरमाया रहता है। इस समय भी यह हिस्सा गरमाया हुआ है। यहाँ के लोग भारी गुस्से में हैं। उन्हें लग रहा है कि वो लगातार पाकिस्तान के अन्याय को झेल रहे हैं। इसी वजह से वहाँ हमेशा आज़ादी के नारे लगते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन होता रहता है। वहाँ के लोग क्या करते हैं, कैसे जीते हैं, आइए इस हिस्से के बारे में आपको बताते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर दो हिस्सों में बटा हुआ है, जिन्हें आधिकारिक भाषाओं में जम्मू कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है। इन दोनों हिस्सों को मिलाकर आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। पाक अधिकृत कश्मीर का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर प्रधानमंत्री होता है, जो अपने मंत्रियों की परिषद के साथ काम करता है। पाक अधिकृत या आज़ाद कश्मीर दावा करता है कि उसकी अपनी सरकार है, लेकिन सच यह है कि यह सरकार पाकिस्तान के नियंत्रण में ही काम करती है। पीओके का अपना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी है। यह कश्मीर का ही हिस्सा है, जिसकी सीमाएं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर, चीन के झिंजियांग और भारत के कश्मीर के पूर्व से मिलती है। अगर गिलगिट बाल्टिस्तान को हटा दिया जाए तो आज़ाद कश्मीर का इलाका 13,300 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसकी आबादी 40 लाख है। यह इलाका भारत कश्मीर से करीब 3 गुना ज़्यादा है। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है। यहाँ 8 जिले मीरपुर, भिम्बर कोटली, मुजफ्फराबाद, बाग नीलम, सुधानोटी और रावलकोट के अलावा 19 तहसीलें और 182 संघीय परिषदें हैं। पाक अधिकृत कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा हुंजा, गिलगिट, सक्सगाम घाटी और रक्साम है। बाल्टिस्तान के इलाके 1963 में पाकिस्तान ने चीन को सौंपे थे। इस स्वतंत्रित इलाके को ट्रांस काराकोरम कहा जाता है। भारत जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया, जिस पर 1947 के बंटवारे के दौरान पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। पीओके के लोग मुख्य तौर से कृषि पर निर्भर हैं। मक्का, गेहूं, वन्य उत्पाद और पशुपालन यहाँ की आय के मुख्य स्रोत हैं। इस इलाके में कोयले व चौक के कुछ रिजर्व हैं। बॉक्साइट भी पाया जाता है। यहाँ के उद्योग प्रमुखतः लकड़ी की चीजें, कपड़ा और कालीन जैसे उत्पाद बनाते हैं। कृषि से यहाँ मशरूम, शहद, अखरोट, सेब, चेरी, कुछ औषधियाँ, मेवा और जलाऊ लकड़ी मिलती है। पश्तो, उर्दू, कश्मीरी और पंजाबी इस इलाके की प्रमुख भाषाएं हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में स्कूलों व कॉलेजों की कमी है, फिर भी यहाँ साक्षरता दर 72% है। 2011 में पीओके की जीडीपी 3 अरब 20 करोड़ डॉलर आंकी गई थी। इसके दक्षिणी जिलों से कई लोग पाकिस्तानी सेना में भर्ती किए जाते रहे हैं।
यहाँ के अन्य इलाकों के लोग यूरोप और मध्य पूर्व में मजदूरों का काम करने जाते हैं। आंकड़ों की माने तो पीओके की हालत बेहद खराब है। यहाँ विकास नहीं हुआ है और इस इलाके पर पाकिस्तान का नियंत्रण होने के बावजूद इसे पिछड़ा रहने दिया गया है। पाकिस्तान यहाँ के लोगों को भारत के खिलाफ आतंकवाद के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। मुंबई हमलों के दोषी अजमल कसाब की ट्रेनिंग मुजफ्फराबाद में ही हुई थी। पिछड़ेपन और हाशिए पर धकेले जाने के कारणों से यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा रहता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।